दोस्तों आप सभी को पता है कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था लॉक स्क्रीन वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं। एंड उस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये वाली ट्रिक हमारे स्मार्टफोन में वर्क नहीं करी है, कुछ न्यू ट्रिक लेके आओ। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लोर फाइल मैनेजर से बताया था, बट इस वाली वीडियो में आपको जेड अचीवर एप्लीकेशन से बताने वाला हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जेड अचीवर के नाम से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च करते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। अब क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी रैंडम थीम पिक करते हैं जिसका हमें वॉलपेपर चेंज करना है। तो बेसिकली हम ये वाली थीम ले लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली थीम को मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाली थीम हमारे सामने यही डाउनलोड है एंड इसका मैं आपको वॉलपेपर चेंज करके बताने वाला हूँ। जेड अचीवर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसको फर्स्ट टाइम आपको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। सिंपल आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑल फाइल्स को आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे पेज ओपन होगा। सिंपल आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखो आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च वाले आइकन के पास एक आपको 3 लाइन वाला डॉट देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे हिडन फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको सिंपल स्क्रीन के ऊपर टैप कर देना है एंड आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको थीम का जो भी वॉलपेपर सेट करना है उसको आपको सिंपल कॉपी करना है। एंड अब बारी आती है वॉलपेपर को चेंज करने की। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे को वॉलपेपर सेट करना है उसके ऊपर जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से यूज करने वाला हूँ। अब मान लो जो भी आपको वॉलपेपर सेट करना है, सिंपल आपको क्या करना है, उसके ऊपर टैप करके रखना है। टैप करने के बाद कॉपी का आइकन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद वापस से आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद वापस से आपके सामने एक एरो आएगा, उसके ऊपर आपको वापस से टैप करना है एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एंड्रॉइड वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल टैप करना है उसके ऊपर। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे पेज ओपन होगा। सिंपल आपको यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है एंड ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यूज दिस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने सभी फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा com.android.theme manager का। यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला आपको फोल्डर देखने को मिल जाता है com.android.theme manager। ये वाला आपके सामने फोल्डर ओपन हो जाएगा। सिंपल मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू ओपन होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। सेकंड वाला आप यहाँ पे देख सकते हो एंड इसके ऊपर मैं जैसे टैप करता हूँ MIUI का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। वापस से मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू ओपन होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद वापस से आपके सामने डेटा का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना। कंटेंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने सभी फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। एंड अब आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन वाला फोल्डर सर्च करना पड़ेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने लॉक स्क्रीन वाला आपको फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इसको आप सर्च कर लेना एंड लॉक स्टाइल वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखना, लॉक स्क्रीन वाला देखना है। देख सकते हो आपके सामने लॉक स्क्रीन वाला ये वाला फोल्डर है। इसके ऊपर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके स्मार्टफोन में जो भी थीम्स होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड अब बारी आती है जो आपने वॉलपेपर कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करने की। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप कर देना है एंड वो वाला वॉलपेपर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला वो वॉलपेपर था, मैंने कॉपी किया था। जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर वापस से क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके सामने डेट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। डेट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड जो आपने फर्स्ट वाली थीम डाउनलोड करी थी यहाँ पे आप देख सकते हो 2 अप्रैल 2023 वाली थीम है एंड यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड करी थी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये वाली थीम जो आपने डाउनलोड करी है उसके ऊपर टैप करके रखेंगे। टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपके सामने जो भी टेक्स्ट है इसको आपको सिंपल सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी करना है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने MRC टाइप होगा, बट MRC को आपको यहाँ से कट करना है। इसकी जगह आपको JPG लिखना है। MRC को कट करके आपको यहाँ पे JPG करना है। JPG करने के बाद आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है एंड आपके सामने ये वाली इमेज क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हो ये वाली लॉक स्क्रीन में इमेज थी, हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने थीम अभी पेस्ट करी थी उसको यहाँ पे सर्च कर लेना
या फिर आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इमेज ओपन हो जाएगी। तो ये वाली वो इमेज थी, हम क्या करेंगे इसके ऊपर सिंपल टैप करके रखेंगे, रीनेम वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे आपके सामने जो भी नेम देखने को मिलेगा इसको सेलेक्ट ऑल कर लेना एंड इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद अभी जो आपने थीम का नेम कॉपी किया था सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड ओके कर देना एंड कंप्लीट आपका सेटअप क्रिएट हो जाएगा। एंड मैंने आपको जो भी ट्रिक्स बताई है उनको देखने के बाद आप अपने लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर चेंज कर पाओगे। एंड कंप्लीट वीडियो को देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को वापस से प्ले करके देख सकते हो। एंड जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई वो प्रॉपर वर्क करेगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।